MC स्टैन की साइड से हमें उनके अपकमिंग एल्बम महफिल से अभी तक 2 सिंगल्स देखने को मिले हैं। एल्बम का पहला सिंगल मेरी जिंदगी रैप से पंडीप है, अप्रॉक्स हमें 3 महीने पहले देखने को मिले थे और इसके बाद सरप्राइजिंगली सिर्फ कुछ दिनों के गैप में ही हमें एल्बम का दूसरा सिंगल भी देखने को मिल गया। एल्बम का पहला ट्रैक ड्रॉप हुआ था 3 मार्च को और दूसरा ट्रैक नंब हमें 8 मार्च को देखने को मिला। मानो ऐसा लग रहा था कि MC स्टैन एल्बम बहुत ही जल्द ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि इतने कम गैप में MC स्टैन ने इसके पहले कभी भी 2 सिंगल ड्रॉप नहीं किया था। पर भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम MC स्टैन के मूव्स प्रेडिक्ट कर लो। लास्ट सिंगल को ड्रॉप हुए अप्रॉक्स 3 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक हमारे पास अगले ट्रैक का कोई अपडेट नहीं है या फिर MC स्टैन के एल्बम महफिल का कोई भी अपडेट या फिर रिलीज डेट नहीं है। और मैं ये वीडियो एडिट कर ही रहा था तभी मैंने देखा कि MC स्टैन ने अपना अगला ट्रैक अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम होने वाला है 911 पोर्सा। अगर MC स्टैन ने कैप्शन में नजर डाले, MC स्टैन लिख रहे हैं, पहले मैं घूमता था रिक्शा में, अब मैं घूमता हूँ पोर्शा में। हाइप्ड AF टू प्रेजेंट सेकंड ट्रैक फ्रॉम महफिल 911 पोर्सा। बहुत दिनों बाद बोले कंपनी ऑन गॉड, नुस्ते राड़े मांगते कट्टर फैम, स्टैनी बैक #महफिल। सो यस, जैसे मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे हमें MC स्टैन का एल्बम जल्दी देखने को मिल सकता है। MC स्टैन ने अगला सिंगल अनाउंस भी कर दिया, बट ये सेकंड सिंगल कैसे हुआ, क्योंकि नंब में भी MC स्टैन ने महफिल मेंशन कर रखा है और उसके पहले वाला ट्रैक भी महफिल एल्बम का है, तो ये थर्ड ट्रैक होगा, पता नहीं, बट हाँ ट्रैक आ रहा है। पर कुछ दिन पहले हमें MC स्टैन के इंस्टाग्राम में एक मेजर अपडेट मिला है। MC स्टैन ने मल्टीपल पिक्चर्स पोस्ट किए इंस्टाग्राम में, इवन MC स्टैन के साइड से हमें स्टोरी भी देखने को मिली और इन पिक्चर्स को देख के लग रहा है कि MC स्टैन अपने किसी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये महफिल का ही अगला सिंगल होगा। इवन MC स्टैन की मैनेजमेंट टीम से आयुष्मान सिन्हा ने भी एक स्टोरी पोस्ट किया जहां पे वो लिखते हैं इट्स कमिंग, MC स्टैन को मेंशन करते हुए #महफिल। सो महफिल MC स्टैन का थर्ड स्टूडियो एल्बम होने वाला है और इस साल का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एल्बम भी होगा। MC स्टैन जब से मेन स्ट्रीम हुए हैं, पैन इंडिया पॉपुलर हुए हैं, उसके बाद ये MC स्टैन का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। पास में हमें MC स्टैन के साइड से ये भी हिंट देखने को मिली है कि इस एल्बम में हमें मल्टीपल कोलैबोरेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, शायद इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, या फिर MC स्टैन ने तो ये खुल के बोला है कि इसमें बॉलीवुड स्टार्स भी होने वाले हैं। पर सवाल यहाँ पे ये है कि MC स्टैन का ये एल्बम इतना डिले क्यों हो रहा है? 2 सिंगल ड्रॉप करने के बाद हमें 3 महीने का गैप क्यों देखने को मिला? क्यों इस बीच ना ही MC स्टैन ने एल्बम की पोस्टर या फिर एल्बम के ट्रैक लिस्ट रिलीज किया? सब कुछ हम इस वीडियो में पता करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट से देखना, मजा आएगा। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। उसका है बस उसका ही हाथ, हाँ डेविल खड़ा मेरे साथ, कुछ निकले आस्तीन के सांप, कुछ सच वाले हो गए खिलाफ, खुद तो बने नहीं मुझसे चलते, दिक्कत मुझसे टुकड़े नहीं मिलते, कुछ जाने मन जैसा बनना चाह रहे, फिर भी साले क्यों खा रहे कुछ तो। गाने का नाम है शैतान और आर्टिस्ट है जाने मन। भाई के साइड से हमें एक हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक देखने को मिला है। भाई की जो वोकल है ना, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी। जो एग्रेशन है, जो डीप भाई की आवाज निकल रही है ना, बहुत ज्यादा सूट कर रही है, सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई ने इसमें बहुत सारे लोगों को रिप्लाई कर रखा है, अपने हेटर्स को रिप्लाई कर रखा है एंड ओवरऑल दिस इज रियली गुड सॉन्ग। म्यूजिक वीडियो भी बहुत अच्छा है और भाई जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है, मैं सजेस्ट करूंगा जाके एक बार पूरा गाना सुनना, पूरा गाना भी डेफिनेटली पसंद आएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो। भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दो। सो MC स्टैन के ये एल्बम महफिल के डिले होने के पीछे का जो मेन रीजन मेरे हिसाब से हो सकता है वो है कि हमें MC स्टैन के साइड से इस एल्बम में एक्सपेरिमेंट देखने को मिलने वाला है। MC स्टैन ने अपने इनक्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी और ब्रॉडकास्ट पोस्ट, क्योंकि वह MC स्टैन सीधे पोस्ट तो करते नहीं, हिंट ही मिलता है हमें उनके साइड से, तो अगर तुम सारे हिंट्स को ज्वाइन करो, सारे डॉट्स को ज्वाइन करो, तो इन सब का ये मतलब निकल के आता है कि स्टैन अपनी म्यूजिक में कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर म्यूजिक नया है, एक्सपेरिमेंटल है, तो टाइम लेगा। MC स्टैन के साइड से रिसेंटली हमें अगेन एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिली थी, जिसको इवन मल्टीपल बड़े मीडिया चैनल्स ने भी कवर किया है और इस स्टोरी के थ्रू
थ्रू हमें एमसी स्टैन की मेंटल हेल्थ की हिंट मिल रही थी, जो शायद ऐसा लग रहा है कि करंटली उतनी सही नहीं है, और ये भी एल्बम के डिले होने के पीछे का एक मेन रीजन हो सकता है। अगर हम बात करें इस एल्बम से एक्सपेक्टेशंस की, मुझे ऐसा लग रहा है एमसी स्टैन अपने रूट्स को ना भूलते हुए कुछ फ्रेश और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक लेके आएंगे, जैसे कि एमसी स्टैन का रीसेंट सिंगल नम, जो कि उनके एल्बम से ही है, उसमें हमें एक ग्लिम्स मिला कि एल्बम कैसा हो सकता है। इवन एमसी स्टैन ने रिसेंटली ये बोला भी था, ओल्ड स्टैन नया स्टैन सब आएगा, सब करेंगे अपन इंशाअल्लाह, टेंशन मत लो। तो इसका मतलब क्लियर है कि इस एल्बम में हमें एमसी स्टैन का हार्डकोर साइड भी देखने को मिलेगा एंड इवन न्यू स्कूल साइड भी देखने को मिलेगा। एमसी स्टैन की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की हिंट हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रही है, पर अभी तक हमें किसी बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ एमसी स्टैन का कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिला है। इवन बीच में लिल बेबी का नाम भी सामने आ रहा था कि हमें लिल बेबी एमसी स्टैन के साथ एक ट्रैक में देखने को मिलेंगे, पर उसके ऊपर भी हमें कुछ ज्यादा अपडेट मिला नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी जरूर है कि हमें फ्यूचर में एमसी स्टैन के इंटरनेशनल रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिले, और शायद अगर चीजें सही रही तो इस एल्बम में भी हमें कुछ कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोलैबोरेशन होता तो कुछ हिंट हमें अभी तक जरूर देखने को मिलता, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके साथ साथ एमसी स्टैन इस एल्बम को हो सकता है पैन इंडिया रिलीज के लिए प्लान करे, जैसा उन्होंने पास्ट में अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस एल्बम में हमें बॉलीवुड स्टार्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो मास ऑडियंस को खींचने के लिए, मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेप भी लिए जा सकते हैं एमसी स्टैन के मैनेजमेंट के साइड से। और इन सब के साथ साथ हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि करंटली एमसी स्टैन और एमिवे बंटाई की ऑनगोइंग बीफ है, और मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है कि इस एल्बम में एमसी स्टैन के साइड से हमें एमिवे बंटाई के लिए डायरेक्ट रिप्लाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक एमसी स्टैन ने सब्लिमिनल्स ही दिए एमिवे बंटाई को, कोई भी डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड एमिवे बंटाई का तुम्हें पता है उन्होंने डायरेक्ट डिस कर रखा है। ओके, तो फाइनली एमसी स्टैन के अपकमिंग एल्बम महफिल का इंतजार सबको है। डिले का रीजन जो कुछ भी हो, एक्सपेक्टेशन इस एल्बम से बहुत ज्यादा हाई है, और जैसा मैनेजमेंट टीम के साइड से भी हिंट आया है, एमसी स्टैन के फैंस भी एमसी स्टैन को बार बार पोक कर रहे हैं कि भाई एल्बम ड्रॉप करो। मुझे ऐसा लगता है ये एल्बम जल्द ही ड्रॉप होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने हमें एल्बम देखने को मिल सकता है। और हाँ, जस्ट अभी एमसी स्टैन ने 911 पोर्शा अगला सिंगल तो अनाउंस कर ही दिया है, एंड एल्बम भी बहुत जल्द ड्रॉप हो सकता है, जैसे मैंने बताया इसी महीने ड्रॉप हो सकता है। और जब भी एमसी स्टैन का ये एल्बम महफिल आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है एल्बम धमाल मचाएगा। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस एल्बम के साथ? तुम क्या सोचते हो इस एल्बम के बारे में? कमेंट करके बताओ। Okay, so this was it. This was all about MC Stan's upcoming album महफिल। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। कोई वीडियो सजेशन है, चाहे वो देसी हिप हॉप हो, इंटरनेशनल हिप हॉप हो, या फिर किसी भी कोने का, वर्ल्ड का कोई भी कोना हो जहां से तुम्हें हिप हॉप पे कंटेंट चाहिए, तुम नीचे सजेस्ट करके बता सकते हो। तुम्हारा भाई उस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।